जी बेटा, सो आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। ये सीबीएसई 2030 में अवेलेबल था। जो मैंने अभी बैक वाला क्वेश्चन कराया वो सीबीएसई 2015 में अवेलेबल हुआ था जी। सो ये पंजाब स्कूल में भी अवेलेबल हुआ है 2012 में। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग आपको जो बैक वाला क्वेश्चन कराया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सो आपने बड़े प्यार से लेक्चर को फॉलो करते जाना है। जैसे dy/dx log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर पूरा बेस के x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। देन बेस का करना है, डेट्स बेस है x का 1 प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का करना है। अब मैं इसको अलग से आपको करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 1/2 ले लो। 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू एक्स स्क्र का 2x, ए स्क्र का 0। यहाँ पे जगह कम है, दोबारा कर देता हूँ। जैसे एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 1/2 बोल सकते हो ना, यहीं पे कर देता हूँ। 1/2 एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 1/2 -1 इंटू 2x प्लस 0। ए स्क्र ए कॉन्स्टेंट है 0, तो अगले स्टेप में भी हो जाएगा dy/dx 1/x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र 1 प्लस ये वाले 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल हो। यहाँ पे ऊपर आ गया x, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 1/2 -1 है। इसे सॉल्व आउट करोगे -1/2 आएगा, और -1/2 नीचे डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर 1/2 हो जाएगी, और 1/2 को हम बोलते हैं रूट। ध्यान से देखिएगा जी। देन dy/dx 1/x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया जी, जैसे कि आपने देखा एलसीएम ले लिया। दिस वन कैंसल आउट। dy/dx 1/रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इस साइड आ जाएगा। dy/dx इक्वल टू 1। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगी तो यू कैन व्हाट्सअप में बेटा जी। सो बेटा यहाँ तक आपने किया, इसे आप fx सेलेक्ट कर लें, इसे आप gx सेलेक्ट कर लें। रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एज इट इज। dy/dx का d2y/dx स्क्र। कल मैंने बोला था ना डिनोमिनेटर वाला लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएं, प्लस dy/dx एज इट इज रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का। इसको 1/2 लिख के 1/2 -1 -1/2 बन जाएगा, और 2x प्लस 0, 2 से 2 कैंसल, x ओवर ये -1/2 नीचे जाके प्लस का हो गया। ये आपके पास आ गया जी ओवर 1 का 0। यहाँ पे fx g' प्लस gx f'। तो ये लगाया जी। देन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन फिर डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र है ना, इस साइड चाहे कुछ भी नहीं है बट फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। या एलसीएम ले लो, यहाँ पे ओवर 1 डाल के एलसीएम ले लो। रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र को रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र से करोगे, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बचेगा। d2y/dx स्क्र प्लस एक्स dy/dx, बिकॉज ये इसके साथ ये कैंसिल, इक्वल टू 0। 0 उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र d2y/dx स्क्र प्लस एक्स dy/dx इक्वल टू 0। वी गेट। एनी डाउट तो यू कैन व्हाट्सअप में बेटा जी। यही हमने प्रूव करना था जी, प्रूव कर दिया। आप चेक कर सकते हैं, सीबीएसई 2030 में अवेलेबल हुआ था। अब एक और क्वेश्चन है जो 2014 में आया था, ऐसा ही सिमिलर है। y इजिकल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो डैट, शो क्या करना है, एक्स स्क्र प्लस 1 d2y/dx स्क्र प्लस एक्स dy/dx इक्वल टू m स्क्र y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जो अब आप करने जा रहे हैं। सो dy/dx पहले पावर का होगा m x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m-1। देन बेस का होगा 1 प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 का करना है। मैं इसको अलग से शो करके दिखा देता हूँ।
एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 1/2 लेट कर लो, तो 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 1/2 -1 -1/2 एक्स स्क्र का 2x प्लस 1 का 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल। सिमिलर ये जैसे मैंने अभी पीछे कराया था, m x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m-1 1 प्लस यहाँ पे x बचा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, देन dy ओवर dx m x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m-1, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, रूट एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस x ओवर रूट एक्स स्क्र प्लस 1, तो ये रूट एक्स स्क्र प्लस 1 में लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले गया जी, dy ओवर dx, इधर m देखो बेटा ये तो सारा लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तो ये पावर m-1 है, इसकी पावर 1 है, बेस देखो सेम है, ये बेस x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1, इसकी पावर m-1 इसकी पावर 1, जब बेस सेम हो बीच में कोई भी साइन ना हो, मतलब कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का, देन पावर विल बी एडिड, m-1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया रूट एक्स स्क्र प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू m, और इसे हम बोलेंगे x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m। सो ये आंसर आया जी यहाँ तक, बाकी आपको अगले स्टेप में बताते हैं जी। बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्या लिख सकते हो, y, यहाँ पे my बन जाएगा, तो ये मैं पूरा स्टेप अगले पेज पे लिख रहा हूँ जी। सो इसे आप fx सेलेक्ट कर लें, इसे आप gx सेलेक्ट कर लें, मैंने my लिख दिया, रूट एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज d2y अपॉन dx स्क्र प्लस dy ओवर dx एज इट इज, रूट एक्स स्क्र प्लस 1 का करना है, एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 1/2 होती है, इसको थोड़ा सेट करें, 2x प्लस 0, और my को m का m, y को हम लिख सकते हैं dy ओवर dx, जैसे कि आपने देखा। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। बेटा जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया, अभी मैंने वहाँ पे y लिखवाया था, तो आपका जरूरी नहीं है कि y वहाँ पे लिखो, वो जरूरी नहीं है, बिकॉज आप उसे मतलब वैसे तो इसके 2 प्रूफ बनते हैं, ये मैंने दूसरे प्रूफ के साथ करा दिया, इसी क्वेश्चन को मैं 2 वेज से कराऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने अंडरलाइन डाल दिया, बिकॉज मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ, रूट एक्स स्क्र प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू m x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m। देखो यही था ना, मैंने इसको बोला था आप इसे y लिख लें। बेटा यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, इसके 2 प्रूफ है, आपको एग्जाम में जो भी प्रूफ आ जाए आप दोनों में से कोई एक करेंगे। जैसे मैं अभी ये कर रहा था, 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो रूट एक्स स्क्र प्लस 1 d2y अपॉन dx स्क्र प्लस ये -1/2 नीचे जाके यहाँ पे x बचा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा m dy dx से m का m dy dx का आंसर होता है d2y अपॉन dx स्क्र। ठीक है जी, सॉरी बेटा ये तो m dy dx था, सेम ही रहेगा। अब बेटा कोई करने के बाद में रूट एक्स स्क्र प्लस 1 से सभी को यहाँ पे क्या ले लेना, एलसीएम, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला प्रूफ है, कई बार एग्जाम में ये वाला प्रूफ आ जाता है, बट हमें तो ये वाला प्रूफ आया था, ये वाले प्रूफ में आपने यहाँ पे वाई लेट नहीं करना। बच्चों मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 प्रूफ आ जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमने कब वाई लेट करने, कब वाई नहीं लेट करना, जब आपको ये वाला प्रूफ पूछा गया हो। जैसे इसका भी आंसर मैं पूरा सॉल्व आउट कर रहा हूँ, रूट एक्स स्क्र प्लस 1 एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्र प्लस 1 बन जाएगा यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्र और प्लस एक्स dy ओवर dx, और यहाँ पे आ जाएगा m dy ओवर dx और साथ में रूट एक्स स्क्र प्लस 1। तो यहाँ पे एलसीएम लेके ये आंसर आ जाएगा। तो या तो ये प्रूफ आएगा, फिर तो आपने ये मेथड लगाना है, वहाँ पे वाई पुट करना है। बट यहाँ पे अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन था
यहाँ पे अलग से है प्रूव, तो इसमें आपने वाई पुट नहीं करना, इसे ऐसे कैसे रखना है, देखिए कैसे, रूट एक्स स्क्र प्लस वन एज इट इज डी वाई और डी एक्स का डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र, दो तरह के प्रूव आते हैं जी, दोनों मैंने करा दिए यहाँ पे, डी वाई डी एक्स रूट एक्स स्क्र प्लस वन का करोगे, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, आप करके देख लेना। और m का m, इसे m आगे आ जाएगा, x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वन की पावर क्या आएगी, m माइनस वन, ठीक है जी। देन x का वन प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वन का आपको पता है, अभी बताया था, x रूट एक्स स्क्र प्लस वन, तो ये आया जी। अब रूट एक्स स्क्र प्लस वन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एक्स ओवर रूट एक्स स्क्र प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे एम स्क्र बन गया, तो यहाँ पे बनेगा एक्स, यहाँ पे अब एलसीएम भी लेना है, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे पावर वन रूट एक्स स्क्र प्लस वन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एक्स रूट एक्स स्क्र प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स एम स्क्र, यहाँ पे एम माइनस वन और माइनस वन, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वन बेस है एम माइनस वन प्लस वन, ठीक है जी, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, और रूट में क्या है, रूट एक्स स्क्र प्लस वन। अब रूट एक्स स्क्र प्लस वन से सभी से मल्टीप्लाई, अब पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र प्लस वन डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स स्क्र प्लस वन, तो देखो रूट एक्स स्क्र प्लस वन को रूट एक्स स्क्र प्लस वन से करोगे तो एक्स स्क्र प्लस वन डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र आएगा। अब रूट एक्स स्क्र प्लस वन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, देखो रूट एक्स स्क्र प्लस वन को इधर भी करोगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा एक्स डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे एम स्क्र, बिकॉज ये तो आप इधर ही लेंगे, यहाँ पे पावर एम बचेगी, इससे आप अब वाई लिख सकते हो। अब आपका ये वाला प्रूफ हो गया जो हमें पूछा गया था, इसका मतलब यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है, ये वाला मेथड गलत नहीं है, कई बार एग्जाम में ये वाला भी प्रूफ पूछ लेते हैं, दोनों में से कोई एक पूछेंगे, ये वाला पूछेंगे तो यहाँ पे वाई सब्स्टिट्यूट शुरुआत में कर देना, यदि नहीं पूछा तो यहाँ पे मतलब आपने वाई रिप्लेसमेंट नहीं करना, वैसे का वैसे लेके उसका भी डेरिवेटिव दोबारा कर देना है, फिर आपका ये प्रूफ आ जाएगा। बट एग्जाम में ये वाला ज़्यादा आता है, मोस्टली ये वाला आता है। ये क्वेश्चन आप स्पेशल हैं, आप 2-3 बार जरूर देखना बेटा, यही आपसे गुजारिश है। इसके दो प्रूफ मैंने कंबाइंड कराए हैं, या तो एग्जाम में ये प्रूफ आएगा बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये वाला प्रूफ आ जाएगा तो यहाँ पे आप वाई सब्स्टिट्यूट कर देना, देन एम का एम होएगा, फिर वाई का डी वाई ओवर डी एक्स होता है। अदरवाइज यदि ये वाला प्रूफ आता है तो आपने यहाँ पे वाई पुट नहीं करना, इसका डेरिवेटिव करना है, जैसे पावर आगे, पावर में से वन माइनस, देन बेस का कैसे होता है, एक्स का वन प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वन का एक्स ओवर रूट एक्स, फिर एलसीएम लेके ये रूट एक्स स्क्र प्लस वन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम, पावर एडेड हो जाएंगी, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में अवेलेबल हुआ था। इसके 3 पार्ट हैं, आपके असाइनमेंट में आ जाएंगे, आपने सॉल्व कर लेने। साइन का डेरिवेटिव कोस, ये पूरे का पूरा बेस है, इसे एक बार सेम लिखेंगे, देन बेस का करेंगे एम एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्र। आपको मैंने बोला था जो भी डिनोमिनेटर में होते हैं आप उस साइड ले जाए, कोस एम टेन इनवर्स एक्स, और ये जो एम में ये आगे लिख लें, देन डिफ्रेंशिएट फिर दोबारा करें, 1 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज, डी वाई ओवर डी एक्स का डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्र का 1 का 0, एक्स स्क्र का 2x। बेटा ये आप पूरा पूरा ख्याल रखें इस बात का, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई डी एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स सेलेक्ट कर लिया, ऐसे जी एक्स कर लिया। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो पूछना। एम कॉन्स्टेंट ऐसे रखें, कोस का होता है माइनस साइन एम टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, फिर एम का एम, इसका करेंगे टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्र,
वन प्लस एक्स स्क्र, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे होल स्क्र है, वन प्लस एक्स स्क्र को उस साइड ले जाएं तो वन प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र d2y अपॉन डी एक्स स्क्र बनेगा जी। फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 2x वन प्लस एक्स स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स आएगा जी। और इधर एम स्क्र, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो y और साथ में माइनस है। फिर वन प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र d2y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2x वन प्लस एक्स स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम वाई स्क्र प्लस एम स्क्र वाई बन जाएगा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाके। तो यही हमने प्रूव करना था। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, साथ में है m कोस इनवर्स x, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, यहाँ पे कोस है ओनली। देन जो भी प्रूव करना है शो डैट क्या करना है आपका वन माइनस एक्स स्क्र डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस एम स्क्र वाई इक्वल टू 0, ये आएगा जी। देन बड़ा इजी है, ये भी 2019 में सेकंड में आया था जी। डी वाई ओवर डी एक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप। कोस का होता है माइनस साइन, एम कोस इनवर्स एक्स आई राइट सिमिलर इनटू एम का होता है एम कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्र, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्र हम इस साइड ले जाएंगे, लेंगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एम साइन उसकी तरह ही है जैसा मैंने अभी कराया, बट यहाँ पे रूट में आ गया, वहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्र था, टेन इनवर्स एक्स का किया था जी। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोस का माइनस साइन, फिर एम कोस इनवर्स एक्स सिमिलर, फिर एम बेस का करना है, फिर कोस इनवर्स एक्स का माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्र। देन हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे आप एफ एक्स लेट कर लें, इसे आप जी एक्स लेट कर लें, एफ एक्स एज इट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज। अब इसका करना है, इसका करने के लिए इसे वन माइनस एक्स स्क्र की पावर वन बाई टू बोल दो, वन बाई टू वन माइनस एक्स स्क्र की पावर वन बाई टू माइनस वन इंटू जीरो माइनस टू एक्स। देखिए ये ध्यान से सुनिए, एज इट इज इसका कर दिया प्लस डी डी एक्स एज इट इज, फिर पावर आगे पावर में से वन माइनस देन बेस का इक्वल टू एम साइन का होगा कोस, एम कोस इनवर्स एक्स सिमिलर, और एम फिर कोस इनवर्स एक्स का होगा माइनस वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्र। ये भी इंपॉर्टेंट था, एम एज इट इज ही, साइन का कोस हुआ, बेस सेम लिख दिया, फिर बेस का कर दिया जैसे कि आपने देखा। देन क्या होगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्र है ना डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्र, मीनिंग इसको आप उस साइड ले जाएं। रूट वन माइनस एक्स स्क्र को रूट वन माइनस एक्स स्क्र से करोगे तो वन माइनस एक्स स्क्र आएगा। जैसे रूट थ्री को रूट थ्री से करते हो तो थ्री होता है, फिर टू से टू कैंसिल हो, यहाँ पे बचा माइनस एक्स, और ये माइनस वन बाई टू बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस बन जाएगा। ठीक है जी, और इसको हम इस साइड लेके गए हैं तो ये इसके साथ भी आएगा मल्टीपल में, और साथ में क्या है डी वाई ओवर डी एक्स। इधर से तो गायब हो गया बिकॉज इसके साथ लेके, देखो बेटा ध्यान से सुने, इस डिनोमिनेटर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ किया, इसे साथ साथ सॉल्व भी कर लिया, और एम का एम 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 माइनस एम स्क्र एम 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 माइनस वन, आगे इस पूरे को आप वाई लिख सकते हो। स्टेटमेंट में देखें ये स्टेटमेंट थी, ये वाई की इक्वल है, दिस वन कैंसल आउट, माइनस एम स्क्र वाई प्लस एम स्क्र वाई हो गया। यही हमने प्रूव करना था, फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप बताना जी। हैंस प्रूव्ड। सो टुडे लास्ट सम, ये ध्यान से देखना, आज का लास्ट सम है जी जो आप अभी देखेंगे, पी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र कोस स्क्र थीटा, ये बिल्कुल हटके सम है आज का, प्लस बी स्क्र साइन स्क्र थीटा
तो आप बड़े प्यार से सुनिएगा, आज का सबसे इम्पोर्टेंट सम स्टार्ट होता है जी। पी स्केयर को पी स्केयर ही लिख लें एक बार, इस स्टेटमेंट को थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। ए स्केयर कोस स्केयर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मीनिंग मैंने इसे कन्वर्ट किया है, प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा आई राइट सिमिलर। देन इसे क्या करना है, पी स्केयर का पी स्केयर, जैसे आप देख रहे हैं ए स्केयर अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दें, ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। देन पी स्केयर का पी स्केयर, ए स्केयर का ए स्केयर, इन दोनों में से जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे साइन स्केयर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अंदर बचेगा माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। जैसे आपको पता चल गया बेटा। सो यहाँ तक आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो बताना चाहिए बेटा। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर, जैसे यहाँ पे कोस के थीटा को आपने चेंज किया 1 माइनस साइंस के थीटा में, क्या हम यहाँ पे साइंस के थीटा को चेंज कर सकते थे 1 माइनस कोस के थीटा में? मैंने बोला यस। तो अगेन यहाँ पे लिख दो, अगेन दोबारा से करते हैं यहाँ से, पी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कोस के थीटा, देखने वाले स्टेप हैं, प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। देन पी स्केयर का पी स्केयर ए स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा, बी स्केयर से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी। देन इसमें से और इसमें से कोस स्केयर थीटा कॉमन ले लिया, पी स्केयर, तो यहाँ पे बचेगा क्या, क्या बचेगा बेटा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा कॉमन आ गया प्लस बी स्केयर। आपको आई होप यहाँ तक पता चला होगा। तो ये दो क्वेश्चंस बन गई, लेट बी नंबर 1, लेट बी नंबर 2। सो बाकी बेटा आगे भेजता हूँ जी।